हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, DSSB, NVS सभी शिक्षक भर्तियों के लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, यानी कि जन्म से ही पाया जाने वाला गुण कौन सा होता है। ऑप्शन ए निंद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा, डी क्रोध। तो मनुष्य का जन्मजात प्रेरक कौन सा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए निंद्रा, यानी कि नींद सोना है वो मनुष्य का जन्मजात गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। कौन बिना बोझ के शिक्षा से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। रीट के अंदर, सी टेट के अंदर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में पूछा गया है। बिना बोझ के शिक्षा का सुझाव किसने दिया था, या बिना बोझ के शिक्षा से संबंधित कौन है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लाइन में आपको ये शब्द जरूर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोफेसर DS कोठारी, बी है प्रोफेसर यशपाल, सी है डॉक्टर राधाकृष्णन और डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि आपको आता है इसका राइट आंसर, या आपको लगता है आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हो तो आप कौन सा करके आते, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपकी तैयारी का पता चले। आप यदि सी टेट का या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता पर, यानी कि उसकी जो समाज है उसके ऊपर, बी है संस्कृति पर, सी है परिवार पर और डी है व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत भिन्नता पर। यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है, उसकी पसंद नापसंद ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो योग्यता है वो किस पर निर्भर करती है, व्यक्ति की भिन्नता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सी टेट का एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक है, तो आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड। इस बार आपका सिलेबस में भी कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ है, वो भी हम आपको करवा रहे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक निम्न में से किस मापनी का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि के बारे में हर बार पेपर के अंदर आपको मिलेगा, तो यहाँ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बुद्धि लब्धि प्राप्तांक निम्न में से किस मापनी का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुपातिक मापनी, बी नापित मापनी, सी कोटिक्रमिक मापनी और डी है अंतराल मापनी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ऑप्शन है ए अनुपातिक मापनी, बी नामित मापनी, सी कोटिक्रमिक मापनी और डी है अंतराल मापनी। तो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक निम्न में से किसका उदाहरण है, अंतराल मापनी। यानी कि दो विद्यार्थी हैं, दो बालक हैं, तीन बालक हैं, इनके बीच बुद्धि लब्धि का कितना अंतर है, और कौन कौन सी बुद्धि लब्धि में आपको पता है डिवाइड किया गया है, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि। तो ये प्राप्तांक के अकॉर्डिंग ही नापा जाता है, तो इनका अंतराल, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्य किसने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। सामूहिक अचेतन का संप्रत्य किसने दिया। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा कितने क्वेश्चंस आपके इसमें सही गए। सामूहिक अचेतन का संप्रत्य किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए फ्राइड के द्वारा, बी एडलर के द्वारा, सी युंग के द्वारा और डी ट्रेलर के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान होता है। डेविड आसुबेल ने अधिगम की जो परिभाषा दी थी उसके अनुसार अधिगम होता है। ए जटिल, बी आगमनात्मक, सी
निगमनात्मक, डी संयोगात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम निगमनात्मक होता है। डेविड आसुबेल ने क्या बताया था? निगमनात्मक बताया गया है। किसको? अधिगम को। अधिगम यानी कि लर्निंग यानी कि सीखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि बालक हैं वो घर में, परिवार में, सामूहिक सामाजिक कार्यों में कैसा व्यवहार करते हैं, तो उनके प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उन्हें पुरस्कार किया जाए, यानी कि कोई भी वो सही काम कर रहे हैं जब उनको पुरस्कार दिया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए। सी है उन्हें दंडित किया जाए, और डी है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर जो मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, और यदि इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल सही पाओगे कि ये आंसर बिल्कुल सही है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यदि आप बच्चे से आप लगाकर बात करोगे, उन्हें किसी भी चीज़ को अच्छे से समझाओगे, तो आप देखोगे वो छोटे से लेकर बड़े तक सबसे आप लगा के ही बोलते हैं, जी लगाकर बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो ये क्या होता है? सही व्यवहार को देखकर वो उसी तरीके का व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा आयाम गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित नहीं है? यानी कि गिलफोर्ड ने कौन से आयाम को प्रतिपादित नहीं किया? ऑप्शन ए क्रियाएं, बी संकेत, सी परिणाम, डी विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संकेत। गिलफोर्ड के द्वारा कौन सा आयाम प्रतिपादित नहीं किया गया? कोई भी संकेत के बारे में नहीं बताया, क्रियाएं बताई गई है, परिणाम बताया गया है, और विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये सभी एग्ज़ामों के अंदर पूछा गया है, चाहे आप सी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, DSSB, NVS, KVS, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो साइकोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। साइकोलॉजी के अंदर CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी के अंदर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? यानी कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 23, बी 25, सी 19, डी 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए यानी कि 23 पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई भी बच्चा नई नई चीज़ों को बनाता है, सृजन करता है, सोचता है, विचारता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता बोलते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अलग तरीके से लिखता है तो वो भी किस में आता है? सृजनात्मकता में आता है। तो सृजनात्मकता की पहचान होती है। ऑप्शन ए पुराने व्यवहार से, यानी कि बच्चा पुराना किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, बी चित्रकला से, सी संगीत से, डी नवीन परिणाम से। तो इसका राइट आंसर होगा नवीन परिणाम से, यानी कि बच्चा है वो किसी भी कार्य को किस प्रकार कर रहा है उसको देखकर उसके सृजनता का पता चलता है कि ये कितने अच्छे तरीके से वो कार्य कर रहा है। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, उससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन हैं सही हुए हैं। थैंक यू।